नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आईपी यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपने एडमिशन ब्रोशर 2022 को रिलीज कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म आपके 4 मार्च को रिलीज कर दिए जाएंगे। और एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले ब्रोशर को रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और लगभग 200 से भी ऊपर पेजेस का इनका ब्रोशर है। लेकिन आप लोगों के लिए जो सुटेबल इन्फॉर्मेशन है मैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर कंपाइल करके लिए आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को एक अच्छे से आइडिया लग जाए कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, A to Z डिटेल्स आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। टाइम स्टैम्प्स भी मैंने आपको इस वीडियो के लिए दे दिए हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो लेंथी हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस चीज के लिए आप जानना चाहते हैं उसके लिए आप इंडेक्स में जाके सर्च आउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो BBA, BCA, BGMC, BCom ऑनर्स, इवन B.Ed के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को प्रिपेयर कराते हैं। बोर्ड्स के एग्जाम्स की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बोर्ड्स के बाद भी जो क्लासेस होंगे वो हम आपको इसमें ऐड करके देते हैं। टेली और एग्जामिनेशन आप लोगों को हमारी लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी फॉर BBA, BCA, BGMC, BCom ऑनर्स, BCA किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे दिया है, चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। अब कोर्सेज की दो टाइप की कैटेगरी होती है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। पहला होता है नेशनल लेवल बेस्ड एडमिशंस और दूसरा होता है IPU CET बेस्ड एडमिशन, यानी कि जिसके लिए खुद आईपी यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। और दूसरे हैं जिनके लिए नेशनल लेवल पे होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ नेशनल लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे कि आप BR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MCA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर ऑफ लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके अंदर आपको क्लैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। लॉ के अंदर बेसिकली क्लैट PG के बेसिस पे मास्टर ऑफ लॉ के अंदर एडमिशन मिलेगा। MCA के लिए आपको निमसेट का एग्जाम देना पड़ेगा। इवन MBA के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। BTech के लिए आपको JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है, तो इसलिए इनको नेशनल लेवल बेस्ड एडमिशंस इनके होते हैं। इसके बाद BTech के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको अपने स्क्रीन पे देख ही रही है और आपका जो डिजायर्ड कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे जान पाएंगे। और दूसरा मैं ये भी बता दूं भाई, हो सकता है कि आपका कोई और कोर्स हो, आप BCA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं इसको क्यों सुनूं। ये सभी कोर्सेज के लिए है, इसमें ये नहीं सोचना कि सभी कोर्सेज के बारे में हो रही है, ये A to Z सभी कोर्सेज के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MBBS के एडमिशन जो है नीट UG के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। आयुर्वेदा का जो एडमिशन है वो नीट UG के बेसिस पे हो रहा है। BSc नर्सिंग का भी यहाँ पे जो एडमिशन होता है नीट के बेसिस पे ही एडमिशन होते हैं। तो ये हो गए आपके नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम वाले कोर्सेज। इसके बाद अगर आप MTech करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे एडमिशन देखेंगे तो MTech का भी इनका नेशनल लेवल के एग्जाम के गेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। अब बात करते हैं CET बेस्ड कोर्सेज के बारे में। तो CET क्या होता है, जिनके अंदर आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो ये जो कोर्स आप देख रहे हैं, जैसे MCA आप देख रहे हैं, CET में भी आ रहा है और नेशनल लेवल पे भी आ रहा है, मतलब नेशनल लेवल के स्कोर पे भी लेते हैं। सीट्स वैकेंट रह जाती है तो उसका CET भी कंडक्ट करा देता है आईपी यूनिवर्सिटी। इसके बाद मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए आपके पास ऑप्शन है और CET जो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्सेज होते हैं जिनका CET 2 भी कंडक्टेड वाली बात आ रही है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc योगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT, BPO, ये पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं। तो इनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इनको कहते हैं हम CET बेस्ड कोर्सेज। तो BBA के लिए जो कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन, एक जनरल की, बैंकिंग इंश्योरेंस, कंप्यूटर एडेड के लिए जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट। तो कुल मिला के आईपी यूनिवर्सिटी के पास फुल फ्लेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और इस साल एक अपडेट ये भी आया है कि एनवायरमेंटल स्टडीज आपके PG और UG कोर्सेज के अंदर सभी को पढ़ना होगा, क्योंकि एक बिल्कुल कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है एनवायरमेंटल स्टडीज का पढ़ना, जो कि हमारे जनरल नॉलेज के लिए है और हमारी अवेयरनेस के लिए है। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन, लेटरल एंट्री टू बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्सेज के लिए, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं CET वाले कोर्सेज के नाम, ठीक है। इन कोर्सेज के लिए यहाँ पे CET कंडक्ट कराया जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 39 पे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स का अलग होता है, ये मत सोचना कि सिर्फ सभी के लिए सेम क्राइटेरिया होने वाला है। हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। BR के लिए यहाँ पे दिया हुआ है नाटा के स्कोर के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा। काउंसलिंग प्रोसेस आईपी यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने एडमिशन के साथ साथ मेंशन करा हुआ है।
इसके बाद यहाँ पे आपके एमसीए की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है। तो ब्रोशर में आपको जाना है पेज नंबर 39 पे, जिसमें आपको पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड एडमिशन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एमबीबीएस के लिए भी यहाँ पे देखो दिया हुआ है 12th क्लास होनी चाहिए, पीसीबी होना चाहिए और 50% मार्क्स आपके क्लास 12th के अंदर पीसीबी के अंदर होने चाहिए। जेईई मेंस का भी इसी तरीके से अलग क्राइटेरिया है। जो बच्चे बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर भी पीसीएम के अंदर 55% होना चाहिए। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके अपने कोर्स के अकॉर्डिंग रीड कर लेनी है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 39 पे। फाइन। तो इस ब्रोशर के अंदर आपको डिटेल के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा, तो इसको रीड जरूर कर लेना, क्योंकि देखो आईपी यूनिवर्सिटी का एक डिस्क्लेमर ये भी होता है कि भाई अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में अगर ये पता चला कि आप एलिजिबल नहीं थे उस कोर्स के लिए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे कि बीसीए का एक कोर्स है इनके पास, तो बीसीए में क्या होता है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स का जो सब्जेक्ट है इनमें से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, या फिर वेब एप्लीकेशंस का सब्जेक्ट होना जरूरी है। काफी सारे स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स वाले भी, नॉन कंप्यूटर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो उनका एडमिशन आगे जाके कैंसिल हो जाता है। तो बी केयरफुल, अगर आप बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स या फिर मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट का आपके पास होना कंपलसरी है। बाकी आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके ब्रोशर के अंदर पेज नंबर 39 से स्टार्ट है, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस कोर्स के लिए किस टाइप का पैटर्न रखा हुआ है। पूरा प्रॉपर सिलेबस नहीं देते हैं, लेकिन पैटर्न आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। एमसीए के अंदर ये 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि आप अपना पैटर्न कैसे रीड करेंगे। तो जैसे एमसीए का जो कोड है वो है 105 कोर्स का। तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर अवेयरनेस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इनके लिए आप लोगों को 25% का वेटेज रखा है। मतलब मैथमेटिक्स के सेक्शन में से 25% क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में से 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस में से 25% क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर से भी 25% क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से एमएएमसी का यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, एमपीटी का यहाँ पे अलग पैटर्न दिया हुआ है कि कौन कौन से सेक्शंस आएंगे जिनके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। एमओटी के लिए, एमपीओ के लिए, लाइक वाइज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है तो उनका भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीसीए के लिए 25% जनरल अवेयरनेस है आईटी रिलेटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज का 15% रेशियो रखा गया है। मैथमेटिक्स है 30%, कंप्यूटर अवेयरनेस है 30%। बीएससी योगा के लिए आप देख सकते हैं पीसीबी, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। वहीं अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज देखोगे तो सिर्फ पीसीबी पूछा जाता है। बीएड के अंदर आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग भी पढ़ना है और टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना होगा। तो हर एक की वेटेज जो है 25% रखी गई है। इस तरीके से आप अपने कोर्सेज की जो है एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं, और इनका जो डिटेल सिलेबस है हम हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है हमारी, हमारे जो काउंसलर्स हैं वो आपको टिल दी एडमिशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के अंदर, और एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रीमियम प्रिपरेशन हम आप लोगों को अपनी ऐप के प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस के थ्रू कराते हैं। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया आपको, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस के साथ हम आपको स्टडी कराते हैं थ्रू आउट योर एंट्रेंस एग्जाम एंड एडमिशंस। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं एज लिमिट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से एज लिमिट के बारे में भी पूछते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर अप्लाई करने वाले हैं अदर देन एमबीबीएस, उनकी एज जो है 21 से नीचे होनी चाहिए। फॉर एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए 25 ईयर्स के तक के एज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑल अदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स वेयर एंट्री क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, आप लोगों की 35 तक की एज यहाँ पे चल जाएगी। और इंटीग्रेटेड लॉ के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती थ्रू द इंडिया। ऐसा नहीं कि आईपी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी है ये, इंडिया के अंदर कहीं पर भी आप लॉ करते हैं उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती। तो एज लिमिट का भी आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को रिजर्वेशन पॉलिसी भी समझा देता हूँ इसी के अंदर। तो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है कि दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका डोमिसाइल दिल्ली का है, जिन्होंने अपनी लास्ट ग्रेजुएशन या फिर लास्ट क्वालिफिकेशन दिल्ली से करी है, उनकी मार्कशीट में जो स्कूल का नाम है वो स्कूल की लोकेशन दिल्ली की है, तो आप लोग दिल्ली के कैंडिडेट कहलाते हैं और उनको 85% रिजर्वेशन आईपी यूनिवर्सिटी देता है। आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट जैसे कि गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया और उसके अलावा किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो वो एक आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी के अंदर आ जाता है। उन स्टूडेंट्स को 15% की रिजर्वेशन मिलती है। यानी कि अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 85 स्टूडेंट्स होंगे दिल्ली के और 15 स्टूडेंट्स होंगे आउटसाइड दिल्ली के। तो इसलिए थोड़े जो आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रिपरेशन की अच्छी खासी जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो फिलहाल के लिए अभी एक ही इंपॉर्टेंट डेट जो उनके ब्रोशर के अंदर मेंशन करी गई है, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों की 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 30 अप्रैल तक चलेगी। आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, तो ज्यादा आपको जल्दी नहीं मचानी है। कल मैं आप
लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। उसके बाद ही उस वीडियो को देख के ही आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर लेना। इन सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है जिनके कोर्सेज के नाम यहाँ पे मेंशन करा गया है। अगर आप सोचते हैं कि मैं नेशनल लेवल पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, आप गलत सोचते हैं। आप सभी को इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आपके कोर्सेज यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो। इन सभी कोर्सेज के लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ब्रोशर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है 216 का पेज का ब्रोशर है तो रीड करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। अब हम बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके पास कौन कौन से स्टेट्स में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सिटीज के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आप दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तो चंडीगढ़ में चंडीगढ़, कर्नाटका में बेंगलोर, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ये सब आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आप लोगों को जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने होते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने सेंटर्स को डाल देंगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं दिल्ली में अप्लाई करूं, वहीं पे मेरा एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चंडीगढ़ के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आईपी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सेंटर आप लोगों को अलॉट करने वाला है इस साल। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो टोटल एग्जाम्स के अंदर जो ड्यूरेशन होता है वो 2 hours 30 minutes का रहता है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे एग्जाम के अंदर और 400 मार्क्स होते हैं, यानी कि मतलब हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं और गलत होने पे आपका -1 का डिडक्शन करा जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। सभी एग्जाम्स यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होते हैं सिवाय बीएड के। बीएड का ऑप्शन आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर दे दिया जाता है अप्लाई करने के लिए। तो ये है इनका एडमिशन का क्राइटेरिया जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, कैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब आपको इस चैनल पे मिलते ही रहेंगे लास्ट तक। तो चैनल के साथ बने रहना। बस आप लोगों का एडमिशन कंफर्म है। एडमिशन सपोर्ट के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रहा हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो थ्रू आउट योर एडमिशन प्रोसेस, वी आर हेयर विद यू। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ऑफलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। तो ये आईपी यूनिवर्सिटी का पूरा एक एडमिशन प्रोसीजर है जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको इनका ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस अटेंड करना है जिसके थ्रू आपको उनके कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। ऑलमोस्ट 70+ कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के पास अपने अंडर में। तो उन कॉलेजेस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। सेंट्रलाइज मतलब आपको एक ही जगह से सभी कॉलेजेस में अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे मौका क्या मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। ऑनलाइन इनके लिए है जिन कोर्सेज का नाम यहाँ पे नहीं है उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, यानी कि लगभग सभी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन ही आप अपना फॉर्म फिल करोगे, कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करोगे, सीट्स को फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे। और ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको वहाँ पे जाके अपने कॉलेजेस के बारे में सिलेक्शन करना होता है। तो इन कोर्सेज के अंदर नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होते हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी जो है लिमिटेड होते हैं। तो इसलिए इनकी ऑफलाइन काउंसलिंग रखी जाने वाली है। बाकी कैंडिडेट्स जिनके अंदर थाउजेंड्स के अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग रखी जाने वाली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में। सो ये आपको मिलने वाला है पेज नंबर 146 पे। तो इसके अंदर मेंशन है किस कॉलेज के अंदर किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है, किस कॉलेज के अंदर किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर वाला जो मेन कैंपस है उनके अंदर 80 सीट्स का इनटेक है बीआर के लिए। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे बीआर के कॉलेजेस। इसके बाद मेडिसिन के जो कॉलेजेस हैं एमडी कोर्सेज के लिए, तो हर एक कोर्स के यहाँ पे कॉलेजेस के नाम मेंशन है और मैं आप लोगों के लिए टॉप कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनाता ही रहता हूं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन सभी कॉलेजेस में से मेरे को किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, कौन सा सुटेबल कॉलेज रहेगा, किसकी प्लेसमेंट्स अच्छी है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। लास्ट तक आप लोगों को एडमिशन सपोर्ट इस चैनल पे मिलता रहेगा। आपका एडमिशन प्रोसेस इतना स्मूथ हो जाएगा, आपको लगेगा कि मतलब बहुत ही ईजी था। और आपका बस एक छोटा सा एफर्ट ये है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दूसरा CUCT आने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनकी भी पूरी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। इवन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी पूरी अपडेट आप लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऑब्वियसली बात है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स काफ़ी सारे हैं जिनकी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत फी स्ट्रक्चर आपको हाई देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट हाँ इतनी भी हाई नहीं है। नॉमिनल फीस चार्जेस हैं क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेड के इंस्टीट्यूट ए ग्रेड क्या होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फी प्लेसमेंट और
ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ए प्लस कैटेगरी के जो कॉलेजेस होंगे उनकी थोड़ी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर मेंशन है पेज नंबर 82 पे। तो आप लोग इसको भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना कि किस कोर्स के अंदर, किस कॉलेज के अंदर कितनी फीस यहाँ पे लिखी गई है। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे जो फीस देखते हैं और वो कॉलेज के अंदर थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सिटी के जो चार्जेस हैं वो इंक्लूड नहीं करे गए हैं। साथ में एडमिशन रजिस्ट्रेशन की फीस जो होती है वो भी थोड़ी सी अलग होती है। तो टोटल मिला के इसके अंदर आप मोटा मोटा 20,000 और ऐड कर देना, जो आपके सामने ये जो फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये है आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस 2022 की ब्रोशर की समरी। आप कैसे इसको रीड कर सकते हैं, कैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका एक छोटा सा एफर्ट, सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट और थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा खासा कॉलेज के अंदर इस साल एडमिशन मिल जाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं पैन दिल्ली, जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज के टर्म्स के अंदर। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।